हेलो माय डियर एस्पिरेंट। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है UPESSC जो है एग्ज़ाम करवाया है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्ज़ाम करवाया गया आयोग के द्वारा। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को पहले जब करवाया गया था तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां पाई गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने इसको निरस्त किया था और पुनः जो है इसको 18 और 19 अप्रैल 2026 इसका निर्धारित तारीख दे करके इसको परीक्षा को संपन्न करवाया था। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान देना है। और इसमें मैं एक बात ये भी बताऊंगा कि हम जैसे मैं इसमें जूलॉजी के पेपर में मैं बैठा था, मैं खुद इस पेपर को जो है मैंने नोटिस किया था, इस पेपर को मैंने देखा था। और इसमें एक चीज़ ये भी था कि हम उस पेपर में जब बैठे हैं तो उस पेपर की हम प्रॉपर एनालिसिस किए थे, प्रॉपर क्या उसका सिनेरियो रहा, इसके बारे में हम इसी बिहाफ पे और कुछ और बेसिक जानकारियों के बिहाफ पे हम इसका कट ऑफ जो है बताएंगे। और उसके बाद में अभी हालांकि आंसर की और उसके बाद में फिर रिजल्ट, देन उसके बाद में बहुत सारी प्रोसेस होना बाकी है। लेकिन देखिए, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, कितने कैंडिडेट जो है इसके एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। जैसा कि इसमें दिया है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम थोड़ा नोटिस करेंगे। उक्त परीक्षा में संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। दिनांक 18/2026 की लिखित परीक्षा में कुल 19,718 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिसमें महिला 41% और पुरुष 58%। और 19 तारीख को जो है 19,474 लोग उपस्थित हुए। 30% जो है इसमें पुरुष उपस्थित हुए, महिला उपस्थित हुई, और उसके बाद में 69% जो है पुरुष उपस्थित हुए। तो ओवरऑल मिला करके देखा जाए तो कुल इसमें जो संख्या उपस्थिति की है 39,192 कैंडिडेट टोटल इसमें उपस्थित हुए थे। अब ये तो रही उपस्थिति की बात। अब हम इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि आगे का जो एक भ्रामक न्यूज़ फैलाई गई है, एक भ्रामक न्यूज़ है कि आयोग जो है क्या केवल 5 विषयों का जो है एग्ज़ाम करवाएगा कि सभी का करवाएगा। तो इसमें देखिए, आयोग ने स्पष्ट एक बात कह दिया है कि हमें अभी उच्च न्यायालय से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि हम 28 विषयों की परीक्षा न कराएं या यथावत रहने दें। लेकिन अब इसमें कहाँ तक क्या सही है क्या गलत है, अब ये तो जो है आयोग ही बताएगा। लेकिन आयोग अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है कि हम मतलब जो भी बातें इसमें रखी गई हैं, भ्रामक न्यूज़ फैलाई गई हैं, अगर ऐसा होता तो उसको सभी सेंटर को, इतने सारे सेंटर अलॉट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती, क्योंकि पैसा बहुत खर्चा हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ में कोई बहुत ज़्यादा जैसे सीरियसनेस या गंभीरता इसमें दिखाई दे रही है। आयोग अपने अनुसार वो काम करेगा। देखिए, अब इसमें एक हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो हमें बताना है। देखिए, आते हैं कट ऑफ पे। जैसा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, जिसको निरस्त किया गया, उसमें आप देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है इसमें जो कट ऑफ बनाई गई थी वो हम देख रहे हैं। बस केवल अभी फ़िलहाल ये देखिए, सभी सब्जेक्टों का कट ऑफ मैंने यहाँ पर दिखाया है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे केवल जूलॉजी की। देखिए, जूलॉजी का जो कोड है वो 72 है। इसमें जो ओबीसी का जो जनरल का कट ऑफ गया था वह 136 गया था। 136 गया था, इसका मतलब है 68 क्वेश्चंस जो है इसके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बात करेंगे, 68 क्वेश्चंस जो है इसके कट ऑफ गया था। तो जनरल का जो है वो 68 था और जनरल का 68 क्वेश्चन था। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गया था 65 क्वेश्चन। उसके बाद में जो है इसमें 124 और इसमें जो है फिर एससी का 124 और एसटी का जो है 122 गया था। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, खास करके इस वाले पेपर में जो अभी हाल ही में 18 अप्रैल को करवाया गया। उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि जो क्वेश्चन का लेवल है
जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चन पेपर का लेवल, मतलब CSIR का जो सी पार्ट है, जो सी पार्ट हम लोग, जो सीट सेक्शन हम लोग देते थे, उस सी सेक्शन से टोटली कंपेयर करें तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखेगी। दूसरी बात, इसमें ऐसा लग रहा था कि इस पेपर को AI मोड से बनाया गया है। हमें तो नहीं लग रहा था कि इस पेपर को कोई जो है एग्जामिनर सेट किया है, या कोई जो है इसको प्रोफेसर जो है क्वेश्चन को सेट किए हैं। टोटली हमें AI बेस्ड क्वेश्चंस लग रहे थे। अब AI बेस्ड क्वेश्चन थे तो अब इसका आंसर भी बहुत अनएक्सपेक्टेड ही आएगा, और ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोगों का क्या विचार है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें देखिए, GS की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें GS की बात करें तो GS का जो पोर्शन था वो मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा हम टफ भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हम इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। और उस हिसाब से देखने पे अगर लगा तो बहुत सारे लोग जो है 18, 17 जो पढ़ा है, और जो 20 और 21 तक मैक्सिमम जो है लोग आराम से कर लिए थे। ऐसा क्वेश्चन उसका बना हुआ था, तो इसमें काफ़ी आसानी था। और जब हम आते हैं सब्जेक्ट बेस पे, जब सब्जेक्ट पे आते हैं तो सब्जेक्ट में हमने देखा कि मैंने बहुत सारे अपने मित्रों से बात भी किया, तो उनसे ये मुझे निष्कर्ष निकला, मैंने ये चीज़ पाया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके क्वेश्चंस छूट गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो ऑप्शन को रंगने में जो है काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। कभी कभी मैंने कुछ लोग बता रहे थे कि मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हुए जिसको मैंने 2 ऑप्शन बबल कर दिया। कुछ लोग थे जो बता रहे थे मेरा क्वेश्चन छूट गया, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, मेरे 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस तरह से छूटे हुए हैं। और अगर ऐसा देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक फैक्टर ये साबित होगा कि जो रिज़ल्ट आएगा, जो इसका कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ को अगर देखने पे अगर बताया जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए। हालांकि जैसा कि ये जो पेपर लीक हुआ था उसका जो कट ऑफ गया था, तो उस पेपर में थोड़ा सा आसान था, पेपर आसान था, इसलिए जो है उसकी कट ऑफ जो है 68 और 65 तक गई थी। लेकिन अगर हम इस कंटेक्स्ट में इस पेपर को देख करके अगर हम कट ऑफ बात करें तो हम बात करेंगे जनरल की जो है 65 प्लस माइनस, प्लस हो सकता है, 1-2 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस तो नहीं हो सकता है। 65 प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि GS का पोर्शन काफ़ी लोगों ने खींचा है उधर से। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं OBC की अगर हम बात करेंगे तो OBC का जो है आराम से हम कह सकते हैं 63 प्लस रहेगा। 63 प्लस OBC का आराम से जाएगा क्वेश्चन, इसका कट ऑफ। अगर हम SC की बात करते हैं तो SC का जो है 58 प्लस रह सकता है। ST की अगर हम बात करते हैं तो 56 प्लस रह सकता है। तो ये है हमारा अनुमान इस कट ऑफ का, जो कट ऑफ हम बताना चाह रहे हैं, और इसी के आसपास हो सकता है इस बार का कट ऑफ हो, क्योंकि पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इस बार के एग्ज़ाम में बैठ करके ये लगा कि नहीं, हम लोग प्रोफेसर का परीक्षा दे रहे हैं। और हालांकि टाइम लिमिट कम था, टाइम जो है कम था, और क्वेश्चन पेपर लेंदी थे, तो बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली, बहुत सारी समस्या हुई। लेकिन ओवरऑल अब इंतज़ार करते हैं आंसर की का, देखते हैं कि क्या आंसर की कैसे आती है। अगर आंसर की उस हिसाब से मिलता है तो फिर सही रहेगा। बाकी और भी कोई न्यूज़ रहती है तो मैं इसको बताता रहूँगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई अगर आपको सुझाव हो कोई इसमें कट ऑफ को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में इसको जो है ज़रूर इस बात को जो है मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।